हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल टेकी प्रेम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप एसएससी मल्टीटास्किंग एमटीएस का फॉर्म कैसे फिल करें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप टिकी प्रेम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ टिकी प्रेम चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन जरूर से जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप उस वीडियो को देख कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएं। दोस्तों, वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सिंपली टाइप बार सेक्शन पर टाइप करना है एसएससी लॉगिन। जैसे ही आप टाइप करते हैं और टाइप टाइप करने के बाद सर्च मार देना है। जैसे आप सर्च मारते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। सिंपली आपको फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस खुल के आता है। सिंपली आपको अपना यूजर नेम में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड आप जो भी आपके मेल में आया रहा होगा उसको डाल लेना है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से मिला, यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए मैंने कंप्लीटली वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा। तो आप सिंपली वहां से भी देख के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको भी इसी तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल जाएगा और इसके बाद सिंपली आप यहाँ से लॉगिन करके आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का वीडियो आपको देखने के लिए तुरंत जाएं और चैनल पर अपलोड है, वहां से देख लें। और सिंपली रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके भी मेल में आईडी पासवर्ड आ जाएगा। सिंपली इसी तरह से आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपके जो भी स्क्रीन में कैप्चा दिख रहा होगा तो आपको कैप्चा फिल कर लेना है। जैसे कि मेरे स्क्रीन में कैप्चा जो भी दिख रहा था मैंने फिल कर लिया। और इसके बाद सिंपली आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। जो आपका ऊपर नाम दिख रहा होगा, वेलकम, जो भी आपका नाम होगा, जैसा मेरा जो भी नाम था दिख रहा है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको मैं इसका कर्सर भी वहीं घुमा रहा हूँ, यहाँ से आपको दिख रहा है। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ से ये दिख जाता है कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2022। सिंपली क्या करना है, इस प्रकार जैसे आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा, जैसे आप अपने आईडी लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपके भी स्क्रीन में इंटरफेस खुल के आएगा। सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ आपको अप्लाई वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे कि मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ वहीं पे। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है, जिसमें कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगी। सिंपली क्या करना है, वो पर्सनल मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम आपने अपना भरा था वो सिंपली आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। इसको क्या करना है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन देख के अपने अकॉर्डिंग सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन कर देना है। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके सामने आपसे पूछा जाता है कि आप वो बाकी ऊपर की जानकारी तो रजिस्ट्रेशन से ऑटोमेटिकली फिल होके आपके सामने आएंगी, तो उसको आपको स्क्रॉल कर लेना है। जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको उससे एग्जामिनेशन सेंटर पूछा जाएगा। सिंपली आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर डाल लेना है। तो मैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर डाल लेता हूँ। दोस्तों, इस तरह से सिंपली आपको अपना लोकेशन चूज कर लेना, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। आप जहाँ के भी हो आप अपने अकॉर्डिंग अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लें, जो भी आपसे आपके घर से नियरेस्ट हो। इसके बाद सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो आपको पता है कि आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होने वाला है, तो आप उससे मतलब हिंदी से देना चाहेंगे या फिर इंग्लिश से। सिंपली आपको अपनी लैंग्वेज चूज कर लेने हैं। यहाँ मल्टीपल लैंग्वेज है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज चूज कर लें। जैसे मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ। और सिंपली से यहाँ सेकंड ऑप्शन में पूछा जा रहा है वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे आपको वही लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जो आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे। सिंपली आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप अगर कोई सर्विस मैन है तो यस करके आर्म फोर्स में मतलब आर्मी वगैरह में यदि कोई सर्विस मैन है तो आप यस करके उसकी डिटेल डालें, यदि नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दें। यदि आप यस हैं तो यस करके यहाँ से आपसे जो जो डिटेल मांगी जा रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह वगैरह, वो आप फिल कर लेंगे। इसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप बाकी ऑप्शन तो आपके सामने क्लोज ही होंगे। सिंपली उनको पढ़ लेना है, रीड कर लेना है जो भी यहाँ दिख रहा है। और बाकी ऑप्शन आपके भी स्क्रीन में क्लोज ही दिखेंगे, यहाँ कोई फिल करने का कोई जरूरत नहीं है और आपके भी स्क्रीन में नहीं दिखेंगे फिल करने के लिए। सिंपली आपको 19 नंबर में आना है। 19.1 में कि यहाँ पूछा जा रहा है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, मतलब यहाँ बोल रहा है कि आप देख रहे हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, मतलब आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं ओबीसी और एस सी एस टी वालों। यदि आपको जरूरत है एज रिलैक्सेशन की, सिंपली आपको यस क्लिक करना है। यदि नहीं है तो नो, मुझे नहीं है तो मैं सिंपली नो क्लिक कर देता हूँ। यदि आपको है जरूरत तो सिंपली यहाँ पे यस करके और यहाँ पे रिलैक्सेशन कोड डालना होगा, एज रिलैक्सेशन कोड। और सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ आपको स्टेट दिख जाते हैं कुछ, और इस स्टेट में किस स्टेट में कौन कौन सी वैकेंसीज है, एमटीएस की है, सीजीएसटी की है। तो सिंपली आपको यहाँ से चुनना होगा, प्रेफरेंस देना होगा कि आप कौन से स्टेट कौन पहले फिल करना चाहेंगे। तो दोस्तों, मैं इसमें बता दूं कि आपके मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये डाउट आ रहा होगा कि इसको चूज कैसे करेंगे। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके नीचे प्रेफरेंस ऑफ स्टेट कोड से दिख जाते हैं, जहाँ यहाँ कोड डाल के आपको प्रेफरेंस देना है। तो सिंपली दोस्त, जैसे आप जहाँ के भी हो तो ऑफिशियली बात है कि आप वहाँ का पहले देंगे। तो जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मैं सबसे पहले भोपाल देना चाहूंगा, तो जैसे कि भोपाल 43
नंबर पे है, तो यहाँ पे सिंपली मैं कर लूंगा 43 नंबर। इसके बाद जैसे ही आप जैसे मैं फिर अब तमिलनाडु का देना चाहता हूँ 62। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो और सिंपली यहाँ आपको नंबर फिल करना है। सो दोस्त, यदि आपको 10 ही फिल करने हैं, 20 ही फिल करने हैं, सिंपली आप फिल कर लेंगे। इसके बाद आप यक्स टाइप कर देंगे। जैसे यक्स टाइप कर देंगे तो नेक्स्ट सभी सेक्शन यक्स 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 फिल हो जाएगा और आप वहाँ उसके बाद फिर कुछ नहीं फिल कर सकते। सो दोस्त, इस तरह से आपको अपना प्रेफरेंस दे लेना है। सो दोस्तों, इस तरह से आपको अपना प्रेफरेंस फिल कर लेना है, जैसा कि मैंने अपना फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपसे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, तो आपका जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो तो आपको लिस्ट दिख रही है, सिंपली आपको भी अपना क्लिक कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपसे डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, सिंपली आपको 10th स्टैंडर्ड, यदि आप 10th पास है तो क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, सिंपली आपको 10th स्टैंडर्ड क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपसे यहाँ पूछा जाता है कि 10th का स्टेटस कुछ पूछा जाता है कि पास्ट, और पासिंग ईयर वो अपने आप ले लेता है जो आपने अपने प्रोफाइल टाइम बनाते टाइम दिया था, और यहाँ पे अपना बोर्ड ले लेता है। इसके बाद आपका रोल नंबर और परसेंटेज फिल कर देना है। यदि आपका सीजीपीए था तो आप सिंपली अपना सीजीपीए फिल करेंगे। इसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप मतलब अपनी डिटेल पब्लिक करना चाहते हो कोई भी अदर जॉब के लिए, मतलब एक्सेसिंग जॉब के लिए, तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। तो यदि आप यस करना चाहते हो सिंपली आप यस कर दे, यदि नो करना चाहते हो सिंपली आप नो कर दें। मैं नो करता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप मैं यस कर देता हूँ, इसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका कुछ एड्रेस वगैरह दिखा दिया जाएगा जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन टाइम दिए थे, और आपकी पूरी डिटेल दिखा दी जाएगी, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। इसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है, जो कि कितनी होनी चाहिए, 20 से 50 केबी के बीच होनी चाहिए, और आपको अपने साइन अपलोड करनी है जो कि 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। सिंपली मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस दिखा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिया है, और सिंपली मैंने इनको दोनों को ब्लर करके रखा है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के अकॉर्डिंग मैंने इनको ब्लर करके रखा। सॉरी इसके लिए। एंड देन आपको 27 नंबर में आना है। जैसे आप यहाँ आते हैं तो आपके सामने कुछ प्रकार दिख जाता है एक ऑप्शन की वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 18 अक्टूबर 2023, मतलब कि यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि आपकी फोटो ये 18 अक्टूबर 2022 के बाद की खींची गई है। तो आपको सिंपली यहाँ ऐसे क्लिक करना, नो नहीं करना। यदि आप नो करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप याद रखें कि यहाँ पे ऐसे ही करना है। इसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिखाई दी जाएंगी। यहाँ आप इनको रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद सिंपली आपको अपने इस जो भी स्क्रीन में कैप्चा दिख रहा होगा वो फिल कर लेना है। जैसे कि मेरे स्क्रीन में जो भी कैप्चा दिख रहा था मैंने फिल कर लिया है। और इसके बाद सिंपली आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको पूरा फॉर्म दिखाई देगा आपकी स्क्रीन। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जहां आपकी पूरी डिटेल दिखाई जाएगी जो भी आपने फॉर्म पे फिल किया है। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके उसको चेक कर लेना, अपनी पूरी डिटेल मैच कर लेनी है कि आपकी डिटेल सही है फिर गलत। इसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए जैसे आप नीचे पहुंचते हैं तो आपकी फोटो, सिग्नेचर सब कुछ दिखाई जाती है। और इसके बाद यदि आपको कुछ मॉडिफाई करना, सिंपली एडिट एंड मॉडिफाई पे क्लिक करके आप एडिट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि नहीं करना सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। इसलिए मुझे कुछ नहीं करना एडिट, तो इसलिए मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन। यदि आप फाइनल सबमिट कर देते तो आप फिर एडिट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सो केयरफुली चेक योर कंप्लीटली डिटेल, मतलब आपको अपनी डिटेल अच्छे से चेक कर लेना है। यदि आप सबमिट कर देते इसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिंपली मैंने अपनी चेक कर ली है। इसके बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, कंटेंट नॉट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड द पेमेंट। अगर आप पेमेंट के लिए जाना चाहते हो तो यस सिंपली पर यस क्लिक करें। यदि नो पर यदि नहीं करना चाहते आप पेमेंट तो नो पर क्लिक कर दें। तो यदि आपको फाइनल फॉर्म सबमिट करना है तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, और यदि आप यहीं से प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट भी कर सकते हैं। सिंपली मैं पहले पेमेंट कर देता हूँ, तो आपको मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से 100 रुपये का, जैसा कि आपको पता है कि SC ST OBC एवं जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है। सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। आप पैसा ऑफलाइन देना चाहते हो फिर ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन देंगे तो आपको पुलिस चालान वगैरह बनवाना पड़ेगा, उसके थ्रू देना होगा। ऑनलाइन देना चाहते हैं तो सिंपली आप UPI के थ्रू दे सकते हैं। मैं ऑनलाइन के थ्रू देना चाहता हूँ। सिंपली ऑनलाइन सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। सिंपली मैं यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख जाते हैं कि आप काय के थ्रू देना चाहते हैं, SBI, स्टेट बैंक, या फिर अदर बैंक डेबिट कार्ड, या फिर और क्रेडिट कार्ड, या फिर UPI। तो मैं सिंपली UPI के थ्रू देना चाहता हूँ तो UPI पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको QR कोड, यदि आप अपने UPI नंबर के थ्रू देना चाहते हो सिंपली आप PPA में क्लिक करके अपना UPI नंबर वेरीफाई करके वहां से दे सकते हैं। मैं सिंपली QR कोड से पेड करना चाहता हूँ, तो सिंपली इस तरह आप जैसे QR कोड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाता है। सिंपली आपको यहाँ से स्कैन करके पेमेंट कर देनी है। जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपको जिस भी ये तो पेटीएम, फोन पे, जहां से भी आपको पेमेंट करनी हो तो आप कर सकते हैं। सो गाइस, मैं पेमेंट अपनी कर लेता हूँ। इसको सिंपली इस QR कोड को आपको स्कैन करके सिंपली अपना UPI जैसे आप नंबर पे
प्रेस करके सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाएगी। तो मैं अपना ये पेमेंट सक्सेस कर लेता हूँ। आप किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। सो दोस्त, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं अपनी पेमेंट क्यूआर कोड स्कैन करके और पेमेंट पेड कर दी। इसके बाद सिंपली आपको पेमेंट पेड करने के बाद 1-2 मिनट वेट कर लेना है। सिंपली जैसे आप 1-2 मिनट वेट करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर सक्सेस दिखाई देगा, स्क्रीन पर वैसे आपकी सक्सेस दिखाई देने लगेगा। सो दोस्त, मेरी पेमेंट सक्सेस हो गई। मैंने अपना यूपीआई थ्रू करके सबमिट मतलब इंटर करके सबमिट कर दिया है। इसके बाद मैं अब वेट कर लेता हूँ कब तक ये मतलब स्क्रीन में एप्लीकेशन पेड फीस सबमिटेड दिखाता है। सो दोस्त, जैसा कि आपको दिख रहा है कि योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस दिखाई दे दिया है, तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना। आपको भी आपकी स्क्रीन पर इसी तरह का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। आप फोन से कर रहे हो तो फोन पे दिखाई देगा, लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप में दिखाई देगा। आप सिंपली फोन से भी कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको ओके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाता है, जो कि आपको बताया जाता है, रिमाइंड कराया जाता है कि आपका फीस पेड हो चुकी है। और इसके बाद सिंपली आप देख सकते हैं कि मुझे पेमेंट पेज से बाहर सीधे बैक पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके एप्लीकेशन हिस्ट्री जाएंगे। एप्लीकेशन हिस्ट्री पर जाएंगे तो यहाँ आपका दिख जाता है कि आपका एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है। सिंपली आप यहाँ से आपका एप्लीकेशन सबमिट दिख जाता है। इसके बाद दोस्त, आपका फाइनल सबमिशन इस तरह से आपका फाइनल एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। तो इसी तरह आप भी अपनी फॉर्म की पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। एंड दोस्तों, यदि आप किसी महिला कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, फिर महिला उम्मीदवार का, सिंपली क्या करना, आप जैसे ही फॉर्म को सबमिट मारते हैं तो सबमिट मारने के बाद आपको सिंपली यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट कर लेना है। यहाँ इसमें कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है। यदि आप पेमेंट करने जाते भी हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देता है। जैसे आप पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा यू आर एक्सटेम्पेड फॉर्म फी पेमेंट, मतलब कि इनकी फॉर्म फी नहीं लगती है, इस कारण से इनकी फॉर्म फी पेमेंट नहीं होगी। इसलिए सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ से डायरेक्टली इनका प्रिंट कर लेना है। सबमिट मारने के बाद फोटो वगैरह अपलोड करने के बाद सेम जैसे आप मेल कैंडिडेट का फिल करेंगे उसी तरह फीमेल कैंडिडेट का। इसके बाद सिंपली पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट के लिए जैसे आप जाएंगे तो पेमेंट नहीं होगा, यहाँ से उनको फॉर्म प्रिंट करके सिंपली दे देना है, दिया जाएगा। सो दोस्तों, सिंपली आपको बैक पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सिंपली आपको गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली जैसे आप गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अप्लाई तो कर दिया था। प्रिंट करना चाहते हो तो एप्लीकेशन सिंपली आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। डाउनलोड ऑफलाइन चालान करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जैसे आपने पेमेंट किया था और आपने जैसा पेमेंट कर दिया था आपका सक्सेस हो गया था, तो आप यहाँ पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट पेड हुई या नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, लाइव करके दिखाया कि मैंने पेमेंट पेड कर दिया और अभी मेरे स्क्रीन पे क्या आ रहा है, यू हैव नॉट पेड द फीस एट। तो सिंपली इसको क्लोज कर देना है और स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको लास्ट में ऑप्शन दिख जाता है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाता है और आप जैसे उस टाइम सक्सेस दिखाया था तो फिर से सक्सेस दिखाने लगेगा। तो मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। जैसे डबल वेरिफिकेशन फॉर पेमेंट पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख जाता है कि सक्सेस, योर पेमेंट 100 रुपए सक्सेस है। सिंपली आप इसको अगर प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट करके रख ले, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं होती, तो आप प्रिंट करना चाहे तो आप रख सकते हो, आपकी मर्जी। इसके बाद इसको क्लोज कर लेंगे। अब आप जाके देखते हैं अपना पेमेंट स्टेटस में, सिंपली आपका पेमेंट डन दिखाएगा। दोस्त, जैसे ही आप मैं पेमेंट स्टेटस में गया तो ये देखिए मेरा सक्सेस दिखाने लगा है। इसी तरह आप भी कर सकते हैं यदि आपका ना दिखाए एक बार में तो। इसके बाद सिंपली आपको एप्लीकेशन स्टेटस देख लेना है। यहाँ से आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। पेमेंट स्टेटस कंप्लीटेड दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीटेड, फोटो साइन अपलोडेड, अप्लाई फॉर्म कंप्लीटेड, ये सब कुछ दिखा देता है। इसके बाद रिसीव्ड हो चुका है, एप्लीकेशन क्लोज कर देना सिंपली, और आपको अपना फॉर्म प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद फॉर्म आपको रख लेना है या फिर आप प्रिंट आउट किसी भी ऑनलाइन शॉप में जाके निकलवा भी सकते हैं। जैसा कि मेरा ये फॉर्म आपकी स्क्रीन सामने दिख रहा है, ये मेरा फॉर्म इस तरह से सबमिट हो चुका है, कम्प्लीटली सबमिट हो चुका है। और इसको मैं कुछ सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैं ब्लर करके रखा हूँ, तो दोस्तों इसके लिए सॉरी। एंड एट लास्ट आपको वीडियो पूरा कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो नहीं समझ आया, कहीं ना कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आप यदि आपको और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। वहाँ भी आप मेरे से क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आप वहाँ से आसानी से अपने क्वेश्चन का जवाब पाके आप रिजॉल्व कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। एंड एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।